देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट, पता है ना हमने क्या बोला था, फाइनल ऑडिट एंड देयर एक्चुअली थ्री टाइप्स, फाइनल, इंटरिम एंड कंटिन्यूअस। तो फाइनल आपने पढ़ लिया है, एक बार अभी इंटरिम पढ़ लो। इंटरिम, इंटरिम यानी क्या, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक बार। फाइनल ऑडिट इज कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि पता है ना 10-15 दिन काम करने वाले हैं, तो 10-15 दिन का काम दिया, पैसा दिया तो भी चलेगा। मेजर लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज एरर्स एंड फ्रॉड्स आर डिटेक्टेड ओनली एट द एंड ऑफ, ये पता है ना क्या होता है, बाद में पता चलता है। अगर कंटिन्यूअस होता तो जैसे एरर कुछ गलत हुआ तो पता चल जाता ना, समझा ऑन टाइम टू टेल। नेक्स्ट, द डिले प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिट फाइनेंशियल टू, क्योंकि डिले हो जाता है, बाद में चालू करते हैं तो डिले हो जाता है। टू अवॉइड डिले ऑडिटर में अबाउट सैंपल टेस्टिंग, ठीक है। अभी 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 एक बार क्या करते बताए, हमने क्या पढ़ा था पहले, स्टैट ऑडिट एंड नॉन स्टैट, वो कल ही पढ़ा था हमने। बाद में मैंने क्या बोला, जो हमने डिस्कस किया है उसका इधर स्टैट और नॉन स्टैट ऑडिट का डिफरेंशिएशन दिया है। बाद में मैं किधर गया, इंटरनल एंड इंडिपेंडेंट, क्या बोला मैंने, इंटरनल एंड इंडिपेंडेंट। व्हाट इज इंटरनल, ऑब्जेक्टिव वाइज में इंटरनल यानी क्या, इंटरनल यानी क्या, अंदर वाला बंदा ही ऑडिट कर देता है। एक्सटर्नल यानी क्या, बाहर वाला आके ऑडिट करता है। बाद में पीरियोडिकल वाला हम अभी एक्सप्लेन ही कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी ये पढ़ो, पढ़ते एक बार मेरे साथ। द इंटरिम ऑडिट, स्पीड इज ओके, स्पीड इज ओके, समझ रहा है या जा रहा है, समझ रहा है। इंटरिम ऑडिट इज कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स, इट मे बी कैरिड आउट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सच एज क्वार्टर और हाफ ईयरली, पता है ना, क्वार्टर खत्म होने के बाद। क्यों करते पता है ना, फाइनल ऑडिट का लोड कम हो जाएगा। इट इज कंडक्टेड इंटरिम पर्पज लाइक डिक्लेरेशन ऑफ, क्यों करते हैं, इंटरिम डिविडेंड कब पता चलेगा, इंटरिम प्रॉफिट से। इंटरिम प्रॉफिट फाइनल कब हो गए, जब इंटरिम ऑडिट होगा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ये पता है ना, कंपनी का मर्जर एक्विजिशन कुछ होने वाला है, तो उस डेट की एक्विजिशन डेट की बैलेंस शीट लगेगी, क्या लगेगी, एक्विजिशन डेट की क्या लगेगी, बैलेंस शीट लगेगी। इंटरम पीरियड इज कैरिड आउट बाय प्रोफेशनल बट हैज नो लीगल स्टेटस, कुछ उसका लीगल स्टेटस नहीं होता। इंटरनल ऑडिट इज यूजफुल फॉर असर्टिंग इंटरिम प्रॉफिट, वही पर्पस फिर से दे दिया है, छोड़ दो, छोड़ दो मत, पढ़ के छोड़ दो। कंटिन्यूअस एक बार ये पढ़ लो, पढ़ लिया ना आपने ये। अभी नेक्स्ट ए मॉड्यूल में भी वही है ना, कुछ अलग दिया है, ठीक है। कंटिन्यूअस ऑडिट अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, continuous audit is a method of performing control and research automatically frequent basis, involves testing of 100% transaction using टेक्नोलॉजी। यानी क्या, इट इज कंटिन्यूअस ऑडिट, ये क्या होता है, इंटरनल ऑडिट जैसा ही होता है। इसमें क्या करते हैं, सब 100% चेक कर देते हैं। कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड सपोर्टिंग थ्रू आउट। फॉर एग्जाम्पल, एक एक परचेस का बिल चेक करते हैं, परचेस का डेट देखते हैं और ये कर देते हैं। It represents a shift from periodic audit to ongoing audit, has become an integral part of modern
करना ही पड़ेगा ना ऑर्गेनाइजेशन को, सिर्फ दे कैन नॉट बी डिपेंडेंट एक्सक्लूसिवली ऑन एक्सटर्नल ऑडिट। सर ये एक बार करो, फीचर्स ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट और नेसेसिटी, एडवांटेजेस, डीमेरिट्स, क्यों इधर दिया देव जाने, दिया है अभी, एक बार देख लो, पढ़ लो। मुझे लगा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनर, क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। कुछ पॉइंट नहीं समझा तो सर बोल दो नहीं समझा। काय तू घेतोयस का? हो मी देतो, हो मी, माझं झालंय, माझं ऍक्च्युअली काय झालं ते रेकॉर्डिंगच, इथे बघ ना जरा एक मिनिट फक्त, माझं रेकॉर्ड, हाँ इतने क्वेश्चंस हो गए ना आज आज के लिए, हाँ चलेगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा कंटिन्यूअस और पीरियोडिकल का, तो ठीक है ठीक है, इतना पढ़ लो ना, सिर्फ एडवांटेजेस तक, डीमेरिट्स तक पढ़ लो जल्दी से। लिमिटेड रिव्यू भी है उसमें, ये मेरा रह गया लिमिटेड रिव्यू, इसके ऊपर इथे रेकॉर्डिंग मी चालू केलं होतं, मेमरी संपली तर मेमरी पण संपली, आता 7च मिनिटाचं रेकॉर्डिंग, मी परत रेकॉर्डिंग चालू केलं, मागचं झालंय का बघतोय फक्त, नाही ना, हे आत्ताच असेल ना रे, चालू आहे ते, नाही झाले ना, असून हे काय ना, हे झाले ना बघ 24-1 ना, हा मग तेच म्हणतोय, मग ते बंद कसं झालं ऑटोमॅटिकली स्टॉप रेकॉर्डिंग न करता, 10 मिनट 5 मिनटात देतो तुला, डन, इधर तक हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे बताए ना, कंटिन्यूअस और पीरियोडिकल ऑडिट देखेंगे। सर व्हाट इज कंटिन्यूअस? ट्रांजेक्शन हुआ चेक करो, ट्रांजेक्शन हुआ चेक करो, बोलो क्या है, ट्रांजेक्शन हुआ इमीडिएटली वो चेक कर दो, समझा, ये क्या है पता है ना, कंटिन्यूअस ऑडिट, इट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर, इट इज कंडक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ज्यादा खर्चा किसके ऊपर आएगा? कंटिन्यूअस। मुझे बोलो डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर किधर जल्दी होगा, कंटिन्यूअस या फाइनल? ये फाइनल यानी पीरियोडिकल में बोल रहा हूं, कंटिन्यूअस में होगा, क्यों पता है, हम सब ट्रांजेक्शन चेक कर रहे हैं। दूसरा स्कोप, स्कोप मुझे बोलो डिटेल चेकिंग किधर होगा, कंटिन्यूअस में या पीरियोडिकल में? कंटिन्यूअस में। लास्ट इंटरिम डिविडेंड, ये पॉइंट बनाना नहीं चाहिए था पर इन्होंने बनाया, अभी बनाया तो बनाया। मुझे बोलो इंटरिम डिविडेंड के लिए कौन सा अच्छा है, ये बताए ना कौन सा अच्छा, इट हेल्प्स टू फाइनलाइजेशन इंटरिम डिविडेंड। कंटिन्यूअस ऑडिट किया तो इंटरिम कर सकते हैं, इट डज नॉट फैसिलिटेट इंटरिम डिविडेंड, अरे फाइनल डिविडेंड के लिए हेल्प होता है। दूसरा मोनोटोनी ऑफ ऑडिट स्टाफ, मोनोटोनी यानी क्या, कंटाला आता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम इनटू द बैंक ऑडिट, क्या कंकरेंट बैंक ऑडिट पता है ना, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तो स्टाफ कंटाल जाता है ना, वो क्या स्टाफ जैसा बन जाता है पता है ना, बैंक के स्टाफ जैसा काम करते हैं वैसा ही काम बन जाता है। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल दिस? बट स्टैट ऑडिट कर रहे तो ऐसा कंटाल आता नहीं, क्योंकि 15 दिन के बाद क्लाइंट बदल जाता है। इफिशियंसी ऑफ क्लाइंट स्टाफ, पता है ना, इट इंप्रूव्स द इफिशियंसी, पता है ना क्यों? हर टाइम कोई तो आपका काम चेक कर रहा है ना, आपने करते वक्त ही डरे कि कंटिन्यूअस ऑडिट वाला मेरा काम में कुछ गलतियां ढूंढेगा। इसमें क्या हो जाता है, बघू येतील तेव्हा बघू, कळलं ना म्हणजे येतील तेव्हा बघू म्हणजे काय, ईयर एंड पे ऑडिटर आएंगे तब हम गलतियां सुधार देंगे। पॉल्यूशन,
देयर इज पॉसिबिलिटी कल्यूजन बिटवीन ऑडिट स्टाफ एंड एम्प्लॉय, यानी पता है ना ये झगड़ा हो, पता है ना, अगर ऑडिटर चेक फॉर एग्जांपल तेरी कोई गलतियां निकाल रहा है, ऑडिटर का काम की काम ही क्या है पता है ना, गलतियां निकालना। तुम्हारे लाइफ में तुम्हें पसंद आता है कोई गलतियां निकाले तो? स्टडी में लगेगा, अच्छा लगेगा कि पेपर चेक करते वक्त कोई गलतियां निकाल रहा है, पर लाईफ में तुम्हाला हे तुझा तू खूप जास्त बोलतेस हा, किंवा तू आहेस ना खूपच रूड आहेस, असं सारखं जर कोण बोललं, ऐसे कोई बार बार बोला तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बोले तू सच बोल रहा है झूठ बोल, पर ऐसे सामने बोलने का नहीं, ये बोलते ओवर स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना भी होना नहीं है। वो आते 10-15 दिन के लिए, कितने दिन के लिए आते हैं? 10-15 दिन के लिए आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अरे 5 दिन के मेहमान है, खाना पीना देने का और उनको भेज देने का। मॉरल प्रेशर, मॉरल प्रेशर बन जाता है, ये बता है इसके ऊपर क्या 10-15 दिन है, तो 10-15 दिन क्या ही मॉरल प्रेशर, ये तो कंटिन्यूअस ऑडिट तो पूरे साल चलते रहता है, पूरे साल मॉरल प्रेशर आ जाता है। एप्लीकेबिलिटी किसको है? सिर्फ लार्ज को, स्मॉल को भी एप्लीकेबल हो जाता है। रिपोर्ट, इट फैसिलिटेट टाइमली सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इट टेक्स मोर टाइम टू प्रिपेयर, बराबर है ना सर? कंटिन्यूअस ऑडिट तो ऑडिट चल रहा है तो रिपोर्ट इमीडिएटली इशू कर सकते हैं, पर इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या होगा पता है ना, इसमें क्या करना पड़ेगा पता है ना तुम्हें? पहले ऑडिट करो, ईयर एंड होने दो, बाद में ऑडिट करो और बाद में रिपोर्ट इशू करो। ये खत्म हुआ। एक लास्ट पॉइंट बताता हूं, लिमिटेड रिव्यू। क्या? लिमिटेड रिव्यू सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है, ये एक ही पार्ट है वो जो अच्छा उन्होंने रखा है। मैंने बोला कंटिन्यूअस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट एंड लिमिटेड रिव्यू। व्हाट इज लिमिटेड रिव्यू? लिमिटेड रिव्यू इज मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनीज। क्या? जब भी लिस्टेड आ जाता है तो कौन आ जाता है पता है ना? सेबी आंटी। सेबी आंटी पता है कौन आंटी? सेबी आंटी बीच में आ जाती है, तो वो क्या बोलते पता है ना? ईयर एंड, क्या बोल रहा हूं मैं? ईयर एंड होएगा, तो ईयर एंड होएगा तो ऑडिट करना, ऐसा बोलता नहीं है सर। तो क्या बोलता है? वो बोलता है क्वार्टरली रिव्यू होना चाहिए। क्या? क्वार्टरली रिव्यू, हर क्वार्टर के बाद विद इन 45 डेज एलआर होना चाहिए। क्या? एलआर। क्या? बोलो बोलो, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। हर क्वार्टर खत्म होने के बाद 45 डेज और लास्ट क्वार्टर के बाद 60 डेज। सर समझा? सर व्हाट इज एलआर? एलआर ऑडिट से अलग है क्या? ऑडिट का स्कोप जरा ज्यादा बड़ा होता है, एलआर में सिर्फ हम सिलेक्टिव चीजें चेक करते हैं। समझा? इसको क्या बोलते हैं? लिमिटेड रिव्यू। ये पक्का समझा? सर ये 45 डेज और 60 डेज याद रखा, पहले 3 क्वार्टर का 45 डेज में एलआर करना पड़ता है और स्टॉक एक्सचेंज में डालना पड़ता है। समझा मैंने क्या बोला? यही है। ये क्लॉज भी याद रखो, एग्जाम के लिए आ सकता है। ये समझा एलआर यानी क्या? सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होते तो क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट होते। क्या? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू के लिए अलग स्टैंडर्ड्स आईसीआई ने इशू किए, वो फॉलो होते। ये देखो 45 डेज, लास्ट क्वार्टर 60 डेज, इधर लिखा है क्या 60 डेज? अदर देन लास्ट क्वार्टर को 60 डेज याद ही है मुझे, मेरे ड्यू डेट से वो। हाँ डन डन, रुकते आज के लिए गाइस, चलेगा? स्टेट को कट ऑफ क्या है पता है ना? एलआर। कट ऑफ क्या है? एलआर। अकाउंट्स का लेना है? यस, ऑडिट का ही लेना है, क्योंकि अकाउंट्स में ऐसे लेने जैसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है।
तो ऑडिट का लेने जैसा भावात वाय. ठीक है.